अमेरिका के इतिहास का वो दर्दनाक मामला जब 14 साल के मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर 5380 वाट का करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसका कसूर बस इतना था कि वह श्वेत था। उसे 2 लड़कियों की हत्या का दोषी ठहराया गया और सजाए मौत दे दी गई। 17 साल बाद पता चला कि लड़का बेकसूर था। 20वीं सदी का वो मामला जिसमें 14 साल के बच्चे को उस गलती की सजाए मौत दी गई थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। मामला अमेरिका का है। यहाँ 2 बच्चियों की हत्या के आरोप में 14 साल के बच्चे को बिना किसी जांच के उठा लिया गया। यहाँ तक कि उसे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया। फिर कोर्ट ने भी उसे मौत की सजा सुनाने में देर नहीं की और मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट देकर मार डाला गया। लेकिन 17 साल बाद जब पता चला कि वो बच्चा निर्दोष था तो दुनिया को अमेरिका की इस गलती के लिए बहुत गुस्सा आया। इस मामले में एक तरह से अमेरिका की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दिए। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। 23 मार्च 1944 का दिन, जगह कैरोलिना का शहर का अल्कोलू इलाका। यहाँ फिर के अमेरिकी मूल का 14 वर्षीय जॉर्ज स्टीनी परिवार के साथ रहता था। जॉर्ज के बारे में कहा जाता है कि वह थोड़ा लड़ाकू और दबंग मिजाज का लड़का था। हमेशा गुस्से में रहता और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। 23 मार्च 1944 को जॉर्ज अपनी छोटी बहन कैथरीन के साथ घर के पास खेल रहा था। तभी वहाँ साइकिल पर सवार 2 लड़कियाँ आकर रुकी। दोनों बहनें थीं। एक का नाम बेटी 11 साल की और मेरी 8 साल की थी। दोनों ने जॉर्ज और कैथरीन को देखा तो उनके पास गई। बहनों ने दोनों को बताया कि वह एक खास फूल की तलाश कर रही हैं, लेकिन काफ़ी देर से उन्हें वह फूल नहीं मिल रहा है। तब जॉर्ज ने कहा, मुझे पता है वह फूल कहाँ मिलेगा। फिर वह लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चल पड़ा। उसकी बहन कैथरीन भी उनके साथ थी, पर बाद में जॉर्ज और कैथरीन वापस घर आ गए। यहाँ बता दें, जॉर्ज अफ्रीकी मूल का था, इसलिए वह श्वेत था, जबकि बेटी और मैरी स्वेज थी और उस समय अमेरिका में काले गोरे रंग का काफ़ी भेदभाव था। उधर शाम हो गई लेकिन बेटी मेरी अब तक घर नहीं पहुंची थी। दोनों के माता पिता परेशान हो गए। तब उन्हें पता लगा कि लड़कियों को अंतिम बार जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखा गया था। बेटी मेरी के माता पिता जॉर्ज के साथ घर पहुंचे और उनसे बेटों के बारे में पूछा। जॉर्ज ने बताया कि वो लोग उन्हें फूल वाली जगह छोड़कर वापस आ गए थे। इसके बाद उन्हें पता लगा कि वह दोनों कहाँ गई। जॉर्ज के पिता भी बेटी मेरी को ढूंढने के लिए उनके माता पिता के साथ निकले थे, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिलते हैं। अगले दिन सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे बेटी मेरी के शव मिले। दोनों का सिर बुरी तरह फटा हुआ था। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी भारी चीज़ से दोनों पर हमला किया गया हो। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता लगा कि अंतिम बार वे दोनों जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखी गई थी। इसी के बाद कैरोलिना पुलिस जॉर्ज के घर पहुंची। फिर वहां से जॉर्ज और उसके भाई जोनी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। कई घंटे दोनों ने पूछताछ की। इसके बाद जोनी को छोड़ दिया गया, लेकिन जॉर्ज को हिरासत में रखा गया। फिर कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने बयान जारी किया कि जॉर्ज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के बयान के मुताबिक जॉर्ज बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ मेरी भी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले मेरी को मार देता हूँ, फिर बेटी के साथ जबरदस्ती करूँगा। इसके बाद जॉर्ज जैसे ही मेरी के सिर पर पड़े से पत्थर से वार करने लगा, बेटी बीच में आ गई। तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों लड़कियों जब जॉर्ज पर ही हावी होने लगी तब उन्हें पास खड़े लोहे के बीम से दोनों लड़कियों के सिर पर वार कर दिया। दोनों की मौत हो गई और जॉर्ज वहाँ से घर चला गया। इसी बीच इस शहर के काउंटी डिप्टी अफसर मिस्टर एस न्यूमैन ने लिखित स्टेटमेंट दिया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है। हालांकि उस लिखित स्टेटमेंट में कहीं भी जॉर्ज के साइन नहीं थे। फिर भी जॉर्ज 3 महीने तक हिरासत में रहा। इसी बीच जब ये बात पूरे शहर में फैली तो जॉर्ज के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके घर को भी खाली करवा दिया गया। वहीं इस पूरे ट्रायल के दौरान जॉर्ज के परिवार वालों को उससे तक मिलने नहीं दिया गया। करीब 80 दिन तक ये मामला चला। फिर ट्रायल शुरू हुआ। हैरानी की बात इसमें यह रही कि एक दिन में ही कोर्ट में जूरी का प्रोसेस पूरा कर लिया गया था। कहा जाता है कि जूरी के मेंबर्स जो थे वे सभी गोरे थे, इसलिए यहाँ भी जॉर्ज के साथ भेदभाव किया गया। जूरी मेंबर आनर फानन में तय किए गए। फिर कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान जॉर्ज मेंबर्स ने जॉर्ज की एक बात भी नहीं सुनी जो पुलिस ने उन्हें बताया, बस उसी पर यकीन किया। कहा जाता है कि जो वकील जॉर्ज की तरफ से एहसान किया गया था वह पॉलिटिक्स में आना चाहता था। उसने सोचकर जॉर्ज का केस अच्छे से नहीं लड़ा, क्योंकि उसे पता था कि गोरे लोगों का यहाँ दबदबा है। अगर वह उनके खिलाफ जाएगा तो उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। इसलिए उसने पूरी सुनवाई के दौरान बस यही कहा कि जॉर्ज की उम्र को देखते हुए उसे एक वर्ष की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उस समय के कानून के हिसाब से 14 साल की उम्र वालों को व्यस्त माना जाता था। इसलिए उसकी इस दलील खारिज कर दी गई। यह भी कहा जाता है कि उस समय कोर्ट रूम में काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी के सभी गोरे थे। किसी भी अश्वेत को कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। केवल 3 लोगों को कोर्ट में गवाह के रूप में बुलाया गया था।
पहला शख्स जिसने लड़कियों की लाश को देखा वह भी गोरा था। बाकी 2 डॉक्टर जिन्होंने लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि दोनों में से किसी भी लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। जॉर्ज की तरफ से कोई भी गवाह पेश नहीं किया गया, न ही जॉर्ज से क्रॉस चेक किया गया और न ही बचाव में कुछ बोलने का मौका दिया गया। 2.5 घंटे के ट्रायल के बाद जूरी ने आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला जज के पास आया और महज 10 मिनट के अंदर जॉर्ज को भी दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी गई। उस समय सजाए मौत का तरीका इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट देकर मारना था। हालांकि सजा के खिलाफ भी पूरी अदालत में अपील नहीं करने दी गई। जॉर्ज के परिवार को धमकाकर शहर से बाहर पहले ही कर दिया गया था। जब उन्हें सजा का पता चला तो गवर्नर से मर्सी की अपील की, लेकिन गवर्नर ने भी इसकी अपील को ठुकरा दिया गया। फिर 16 जून 1944 को सुबह 5 बजे जॉर्ज को एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ इलेक्ट्रिक चेयर पर उसे बैठाया गया। उसके हाथ पाँव बांध दिए गए, लेकिन वह चेयर पर फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसकी हाइट कम थी। फिर आनंद फानन में वहाँ पड़ी किताबों को चेयर पर रखकर जॉर्ज को उस पर बैठाया गया ताकि उसका सिर लोहे की कैप तक पहुँच सके। फिर जैसे ही उस लोहे की कैप पहनाई उसे 5380 वाट का करंट का जोर झटका दिया गया। चंद सेकंड में जॉर्ज की मौत हो गई। फिर साल 2013 में कुछ लोगों ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई और रिसर्च शुरू किया। उन्हें लगा जॉर्ज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए 70 साल बाद जनवरी 2014 में फिर से किस केस को ओपन किया गया। फिर जब जांच शुरू हुई तो इसी बात खोलकर सामने आई जिसमें सभी के होश उड़ गए। दरअसल लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया था, वो भी जोर जोर से कई बार, जिससे उनकी मौत हुई। इस पर उस समय पुलिस ने लोहे के बीम को कस्टडी में रखा जिससे दोनों पर वार किया गया था। जब दोबारा इस चीज़ को जांच शुरू हुई तो पता चला कि लोहे की रोड का वजन 20 किलो था। अब यहाँ सवाल उठा कि इतना छोटा बच्चा इतने भारी बीम से लड़कियों पर ताबड़तोड़ कई बार कैसे कर सकता है। इसके लिए जॉर्ज की कटी और के कुछ बच्चों से इसका डमी करवा करके देखा गया। फिर यह माना गया कि यह मुमकिन ही नहीं है किसी ने जॉर्ज उस पर वार किए होंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ जब जज ने भी मान लिया कि उन्होंने फैसले में गलती की थी तो पूरी कार्रवाई के दौरान जॉर्ज के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। बाद में दिसंबर 2014 में इस बात पर मुहर लगा दी गई कि जॉर्ज निर्दोष था। कोर्ट में जब यह नया फैसला आया तो जॉर्ज के भाई बहन जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे भाई को उस गुनाही सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। बहन कैथरीन ने भी यह कहा कि उस समय जॉर्ज के साथ ही थी, इसलिए पुलिस वालों को बताया भी था, लेकिन तब किसी ने उस पर बात विश्वास नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।